नमस्कार, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज का जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ वो है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस में जो मीथेन गैस रिलीज हो रहा है वो क्या है, वो कहाँ से हो रहा है, ठीक है। और ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन कहाँ पे है, ठीक। अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी बाय रिसर्चर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग, a significant portion of the methane gas released from the ruptured Nord Stream pipelines in the Baltic Sea last September never made it into the atmosphere। ठीक है। ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग है उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि कुछ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ मिथेन गैस जो है वो रिलीज हो रहा है कहाँ से, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन से, ठीक है। उसके रैप्चर हो जाने की वजह से, उस पाइपलाइन के कहीं से फट जाने की वजह से वहां से जो बाल्टिक सी में जो पाइपलाइन बिछा हुआ है, तो ये जो पाइपलाइन है वहां से क्या है, आपका मीथेन गैस जो है रिलीज हो रहा है, ठीक है। द नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन इन द बाल्टिक सी हैव बीन अ टॉपिक ऑफ हैव बीन अ टॉपिक ऑफ कंसर्न ड्यू टू देयर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक। मतलब एक तरह से क्या है ना कि मीथेन गैस जो है एनवायरमेंट के लिए सही नहीं है, क्योंकि इसका जो क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस का जो इम्पैक्ट होता है ना, ये एक तरह का ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। नॉर्ड स्ट्रीम इज ए नेटवर्क ऑफ ऑफशोर नेचुरल गैस पाइपलाइन डेट रन अंडर द बाल्टिक सी फ्रॉम रसिया टू जर्मनी प्रोवाइडिंग वेस्टर्न यूरोप विथ नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये आप मैप में देख सकते हैं कि ये जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है, जो कि बाल्टिक सी में, ये जो है आपका बाल्टिक सी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें ये जो आपका नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है वो बिछा हुआ है, ठीक। तो ये कहाँ से कहाँ है, ये जो है रसिया से आपका जो जर्मनी है वहां तक, ये जो आपका ये जो दो ठोक पाइपलाइन दिख रहा है ना, एक ये नीला कलर का और एक ये डॉट डॉट जो लाइन है, ये तो दो पाइपलाइन है, ठीक है। जो कि क्या कर रहा है कि रसिया से आपका ये जो यूरोप है ना, वहां पे वेस्टर्न यूरोप है, वहां पे क्या भेज रहा है, नेचुरल गैस भेज रहा है, ठीक है। इट कंप्राइजेस टू सेपरेट प्रोजेक्ट, नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2, ठीक है। तो दो सेपरेट प्रोजेक्ट है, नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2, ठीक है। तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 को पहले जानते हैं ये क्या है, ठीक है। दिस पाइपलाइन रन फ्रॉम वाइबॉर्ग इन इन नॉर्थ वेस्टर्न रसिया नियर फिनलैंड एंड एंटर्ड इन सर्विस इन 2011, ठीक है। यह आपका जो वाइबॉर्ग जो है यहाँ से आपका जो फिनलैंड है, ठीक है, वाइबॉर्ग इन नॉर्थ वेस्ट रसिया नियर फिनलैंड, ठीक है, ये फिनलैंड के पास में रसिया में जो आपका वाइबॉर्ग है वहां से, ठीक है, ये आपका ग्रिफिल्ड, ठीक है, यहाँ तक ग्रिफवाल्ड ग्रिफ्सवाल्ड तक है, ठीक है, जर्मनी का ग्रिफ्सवाल्ड तक है। और ये सर्विस में कब आया, आपका 2011 में, ठीक। इट ऑपरेटेड बाय नॉर्ड स्ट्रीम एजी। NS1 was the first pipeline to bypass Ukraine and Poland, delivering Russian natural gas directly to Western Europe, ठीक है। मतलब ये ऐसा है कि ये ऐसा पहला पाइपलाइन है जो कि यूक्रेन और पोलैंड को बाईपास करते हुए, ठीक है, यूक्रेन और पोलैंड को बाईपास करते हुए सीधा आपका क्या बोलते हैं आपका जर्मनी में गया है, ठीक है। नॉर्ड स्ट्रीम 2, नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 फ्रॉम उस उसलुगा इन नॉर्थ वेस्टर्न रसिया नियर एस्टोनिया, ठीक है। तो ये आपका जो उसलुगा से है, रसिया के नॉर्थ वेस्टर्न रसिया से है, ठीक है, कहाँ पे है, नियर एस्टोनिया, ये जो दिख रहा है ना उसलुगा, ठीक है। ऑल दो कंप्लीटेड इन 2021। तो 2021 में ये जो पाइपलाइन है ना, ये उसलुगा से आपका ये ग्रिफिल्ड तक जो है यहाँ तक आया है, तो ये जो पाइपलाइन है ये कंप्लीट हुआ था 2021 में, ठीक है। इट डिड नॉट एंटर सर्विस ड्यू टू जर्मनी विथहोल्डिंग ओपनिंग परमिशन, क्योंकि जर्मनी ने इसको अभी तक ओपन नहीं किया है, इन्होंने अपने इस डिसीजन को कहीं ना कहीं पेंडिंग करके रखा है, विथहोल्ड करके रखा है, रोक के रखा हुआ है, ठीक है। दिस डिसीजन वॉज मेड आफ्टर रसिया रिकॉग्नाइज द यूक्रेनियन सेपरेटिस्ट रीजन ऑफ डोंस्टक एंड लुनाक एज इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब ये जो डिसीजन लिया किसने, रसिया ने, क्या बोलते जर्मनी ने, ये क्यों लिया, क्योंकि रसिया क्या कर रहा है कि यूक्रेन का जो सेपरेटिस्ट रीजन है, ठीक है, डोंस्टक और आपका लुनाक एज इंडिपेंडेंट, उसको इंडिपेंडेंट रिकॉग्नाइज कर रहा है रसिया, ठीक है। जो कि तो इस डिसीजन को क्या है, जर्मनी ने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, ठीक है। तो इस वजह से
ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है, इसके सर्विस को कहीं ना कहीं विथहोल्ड करके रख दिया है ना। द यूनाइटेड स्टेट अपोज्ड NS2, citing concern about German dependence on Russian energy and imposed sanction on companies involved in the project। साथ ही साथ इसमें क्या हुआ कि अमेरिका जो है वो इस नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का भी विरोध कर रहा था। क्यों? वो इसलिए कर रहा था कि कहीं जर्मन का डिपेंडेंस रशियन एनर्जी पे ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। और साथ ही साथ इसको कम करने के लिए अमेरिका ने क्या किया कि सैंक्शन भी इम्पोज कर दिया कई सारे ऐसे कंपनियों में जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, ठीक। अब इसका सिग्निफिकेंस, इस जो ये जो पाइपलाइन है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, फॉर यूरोप और फॉर रशिया की तरफ से, ठीक है। फॉर यूरोप, नॉर्ड स्ट्रीम प्रोवाइड्स अ रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव नेचुरल गैस क्रूशियल फॉर मैनी यूरोपियन कंट्रीज। रिड्यूसिंग गैस सप्लाई फ्रॉम रशिया कुड इम्पैक्ट डोमेस्टिक गैस प्राइसेस, ठीक है। तो ये यूरोप के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है कि भाई इसके वजह से, इस पाइपलाइन की वजह से सस्ता, इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव एक तरह से नेचुरल गैस मिल रहा है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है यूरोपियन कंट्रीज के लिए, ठीक। साथ ही साथ जो रिड्यूसिंग गैस सप्लाई फ्रॉम रशिया, क्या होता है अगर अगर ये गैस सप्लाई अगर रिड्यूस हो जाता है तो एक तरह से जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे जो डोमेस्टिक गैस प्राइस है वो बढ़ जाएगा, वो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। रशिया का इसका क्या इंपॉर्टेंस है? अराउंड 40% ऑफ रशियाज बजट कम्स फ्रॉम गैस एंड ऑयल सेल, ठीक है। रशिया का जो बजट में जो भी 40% का जो उसका कमाई हो रहा है वो लगभग गैस और ऑयल सेल से हो रहा है, ठीक है। नॉर्ड स्ट्रीम ऑल्सो एनहेंस रशियाज इन्फ्लुएंस ओवर यूरोप एनर्जी मार्केट, ठीक है। और ये जो पाइपलाइन था ये कहीं ना कहीं रशिया का इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा था यूरोप के एनर्जी मार्केट में, ठीक है। तो ये एक तरह से रशिया के लिए भी इंपॉर्टेंट था, ठीक। तो बस इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।